जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 13 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे और मेरी टीम को हाईली मोटिवेट करता है और कंटेंट बनाने के लिए और नई चीजें आपके सामने लाने के लिए, हमारे ग्रंथ में से जो विभिन्न उपाय हैं, मान्यताएं हैं, उनको आप तक पहुंचाने के लिए। तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करें पंचांग की तो आज तारीख 13 फरवरी 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा महाशिवरात्रि पर कामना सिद्धि के लिए क्या एक उपाय किया जा सकता है। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहना होगा। पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़े। संवत 2081 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज प्रतिपदा तिथि रहेगी रात के 8:22 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा रात के 9:07 तक, जिसके पश्चात पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय में 7:19 से 8:49 तक। पूर्व दिशा में यात्राएं करना शुभ साबित होगा, पर वहीं दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में लगेगा और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दही खाकर के आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आकृति वापी योग का, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, सफल अमल कीर्ति योग, कुहू योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग, ब्रह्म योग, जड़ योग, बुध मार्तयु योग और पुत्र सुख योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, अगर आप अपने जीवन में आने वाले समय को लेकर के चिंतित हैं, कोई बहुत बड़ा प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी के लिए निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे में बिना समय गवाए इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। इतना सा करना होगा और फिर आप और हम चर्चा करने बैठेंगे आपकी कुंडली पर और समस्याओं का समाधान खोजेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कुंडली आपकी अपनी है। आपकी कुंडली से आपकी जिंदगी की सभी गणनाएं करना बहुत ही सटीक और स्पष्ट होता है। मैं उन ज्योतिषियों से नहीं हूं जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं या ये कहा जाए मीठी मीठी बातें बताएं। आने वाला समय खराब है, पर आपको कहूं चिंता की बात नहीं है, समय से आराम से आगे बढ़ा जा सकता है। समय है, भोगना पड़ेगा, पर उस कष्ट को कैसे कम किया जा सकता है, उसका रास्ता क्या है, आने वाले समय को संघर्ष से सफलता की ओर कैसे लेकर जाया जा सकता है, इन सभी की गणनाएं, उपाय और विश्लेषण ये किया जाता है आपके लिए। अगर आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा अवश्य विराजमान है और प्रत्यारी तारा का साथ भी है, पर अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स होने से 33% सपोर्ट भी मिल रहा है। समय मन अशांत करने वाला, उदासीन प्रवृत्ति का अवश्य हो सकता है, पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, इस तूफान में भी अपनी बुद्धि की काबिलियत के कारण अपने काम को सफल अवश्य कर सकते हैं। चीजों के अंदर थोड़ी सी इस समय में चालाकी, चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। यह कहा जाए सही शब्दों का प्रयोग करते हुए सामने वाले के साथ बात करेंगे तो आपके कामों में अड़चनें नहीं आएंगी। पर घर परिवार की स्थिति में फिर भी यहां पर परेशानी उत्पन्न होने वाली है, चाहे वो संतान हो तो उनके साथ में किसी बात को लेकर के मतभेद उभरना, स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं ज्यादा होना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं से रुपए पैसों का लेन देन जो है, उधारी देने की जो बात है, वो यहां पर आपके पक्ष में नहीं नजर आने वाली है। किसी को दे रहे हैं या फिर अपना बकाया पेमेंट कर रहे हैं, उस पे यहां फाइन लग जाना यह संभव हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए यहां पे 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। 4th हाउस का चंद्रमा है जो माता से संबंधित पीड़ा हो, खुद का मन उदासीन ज्यादा हो, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। यहां पे सबसे बड़ी परेशानी जो घर परिवार में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है। एक तो होते हैं जो अलग से देश से बाहर रहते हैं, अलग शहर में रहते हैं, उनके लिए परेशानियां फिर भी कम है, पर जो घर परिवार के साथ में रहे उसके लिए यहां पर छोटे भाई बहनों से मतभेद होना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, क्रोधित होकर के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी यह कहूंगा कि इस समय में अगर नुकसान सामने दिख रहा है तो अपने आप को बचाने का प्रयास पूरी तरीके से करना है। यहां पर नुकसान दिखते हुए आगे बढ़ना, यह सोचना कि देखी जाएगी, तो यह देखना संभव नहीं हो पाएगा। नुकसान आपकी सोच से बढ़ सकता है। ऐसे समय में मान सम्मान को लेकर के भी चिंताएं अवश्य देखने को मिलेंगी। किसी इंसान के साथ में बैठ करके बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो कुछ ऐसा कह देना जिसके कारण सभी के सामने अपमानित महसूस हो, वो यहां पर अवश्य देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को भी कहूंगा कि इस समय में थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखिए। एग्जाम देने जा रहे हैं तो इधर उधर की बातों को समझना या तो फिर सुनना, ये इस समय में परेशानी का स्रोत बन सकता है, कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा जरूर। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए इस समय में 3rd हाउस में चंद्रमा है, 3य भाव में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट से 100% पॉजिटिविटी तो यहां पर मिल रही है। संतान से लगाव होना, पराक्रम में वृद्धि होना, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होना, यह सभी पॉजिटिविटी तो आपको देखने को मिल रही है। पर इस समय में एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने जीवन साथी के साथ में यहां पर आपका व्यवहार क्रूर होता हुआ नजर आ सकता है। गलत बातें करना या गलत मुद्दों को इस समय में उठा लेना, यह समय में परेशानी का कारण बन सकता है। पर कॉन्ट्ररी में अगर देखा जाए तो इस समय में इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है, रुपए पैसों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आय और लाभ इस समय में आपका बढ़ने वाला है। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर इस समय में कोई निर्णय ले रहे हैं तो घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का साथ खास तौर पर मिलने वाला है। यहां पर संतान को कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, या तो फिर यह कहा जाए सही ट्रैक पे लेके आने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। हेल्थ वाइज परेशानी नहीं है। घर के बड़े बुजुर्ग जो परेशान रह रहे थे, आपको अब इस समय में राहत मिलने वाली है। यंगस्टर्स जो हैं अपने एजुकेशन को लेकर के चिंतित थे, आने वाले एग्जाम को लेकर के बहुत स्ट्रेस में थे, तो ये स्ट्रेस इस समय में आपका कम होने वाला है। यहां पर गृहिणी के लिए भी कहना चाहूंगा, लाइफ पार्टनर से अवश्य ही परेशानियां देखने को मिल सकती है। यह कहा जाए बार बार कुछ ऐसी बातों को वो उठाते हुए नजर आ सकते हैं जो आपको आघात पहुंचाए या तो फिर परेशान करे। पर इसके अलावा घर परिवार का सपोर्ट अगर आप देखें, माताजी और पिताजी का अगर आप सपोर्ट देखें तो पूरी तरीके से मिलने वाला, और खास तौर पे सासू मां का सपोर्ट यहां पर सबसे ज्यादा है आपके लिए। आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, आपकी सपोर्ट में खड़े रहना, यह आपकी सासू मां इस समय में करती हुई नजर आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 70% आपके लिए सपोर्टिव है। चिंता की बात ज्यादा नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने आप को कम आंकना शुरू कर दिया है। दूसरे ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, दूसरे का सबके सामने रिकग्निशन मिल गया है, तारीफ हो गई है, तो आप अपने आप का कॉन्फिडेंस गिरा बैठोगे कि मेरी तो नहीं की गई थी, मैंने इससे ज्यादा बेहतर काम किया, पर शायद सीनियर्स मुझसे गुस्से हैं या तो फिर मुझसे रूठ रखे हैं। ये चीजों को लेकर के परेशान ज्यादा रहेंगे। ऐसे समय में झगड़ों से भी परेशान होंगे। खुद क्रोधित होने के कारण वाद विवाद करना, हाथापाई तक उतर जाना बातों को लेकर के, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। और खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, हाथापाई के समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, नुकसान तो खुद को होना ही है, चोटिल बहुत ज्यादा हो सकते हो, पर हाथों में रिंग पहनते हैं, यहां पर चेन पहनते हैं, कानों में बाली पहनते हैं, इसको इस समय में कोई चोर चुरा सकता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए कहीं भी घूमने जाते हैं, इसका बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। जो बड़े हैं या ये कहा जाए मिडिल एज में है, जिनके की संतान है, इस समय में संतान से संबंधित बीमारी को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के आप दुखी ज्यादा नजर आ सकते हैं।
उनकी हेल्थ को लेकर के उनको एक्सरसाइज करने को कहते हैं, उनको कोई भी काम करने को कहते हैं, अपने आप को एक्टिव बनाने को कहते हैं, पर उनका आपके इस सुझाव को नज़रअंदाज कर देना ये आपके लिए परेशानी का स्रोत बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ है। कहा जा सकता है कि 70 to 75% तक समय पॉजिटिव अवश्य है, पर यह समय सक्सेस विद स्ट्रगल का है, संघर्ष के साथ में सफलता चीजों के अंदर, क्योंकि 12th हाउस से चंद्रमा जब ट्रांजिट किए हैं, कहीं ना कहीं सीनियर्स का गुस्सा हो, आक्रोश हो, उसके साथ में आगे बढ़ना हो रहा है, उनको मनाते हुए अपने काम को बेहतर बनाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। चाहे व्यापारी वर्ग हो, इस समय में कोई डील छूट गई है, कोई क्लाइंट जिसने पूरी बात करके बीच मझधार छोड़ दिया, तो उससे फिर से कांटेक्ट करना यहां पर आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में नेगोशिएशन स्किल्स आपकी काफी ज्यादा काम आएंगी। लग्जरी गुड्स की प्राप्ति यहां पर होने के लिए काफी ज्यादा मौके मिल सकते हैं। कॉन्फिडेंस यहां पर आपका बेहतर है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते समय इस बात का ध्यान रखें, कहीं ना कहीं इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं फिर भी बन सकती हैं, या ये कहा जाए समय पर ना पहुंच पाना, गाड़ी का खराब हो जाना, इन चीजों की शिकायत आपकी बन सकती है। ऐसे समय में घर परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अपने लाइफ पार्टनर से सबसे ज्यादा बेहतर इस समय में आपको कोई भी चर्चा हो करने का मौका मिल सकता है। यह बहस नहीं है, यह चर्चा है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। यहां पर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो उसके लिए घर परिवार के साथ में बैठ करके विचार विमर्श कर लेना भी आपके लिए काफी सुखद सिद्ध हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हुए अपने आप को झोंक दीजिए, यह समय आपको बहुत शानदार सफलता की ओर लेकर के जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो आपके लिए कहा जा सकता है 70 से 75% तक सपोर्ट की है। बस इस समय में एक बात की परेशानी है, आलस है, थकान है, ये एक परेशानी का कारण बना हुआ है। सुबह लेट उठना, घर परिवार वालों से डांट खाना, नींद पूरी ना होने की शिकायत होना, हेडेक और माइग्रेन की परेशानी होना। महिलाएं हैं तो खास तौर पे मासिक धर्म का अगर समय है तो इस समय में और ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करना ये देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में मन ज्यादा विचलित है, अज्ञात भय को लेकर के यहां पे परेशान है, दूसरों ने कुछ कह दिया है उसको बहुत लेकर के मन ही मन घोटना शुरू, यह परेशानी का स्रोत बन सकता है। पर जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, आपको फिर भी ये कहूंगा कि इन इमोशंस के साथ में भी आगे बढ़ते हुए एक स्ट्रेस फैक्टर को बढ़ा करके चलते हुए भी अपने काम को पूरा आप अवश्य कर पाएंगे। हां, यह जरूर है कि जो काम आपने बखूबी निभाया है उसका एप्रिसिएशन प्राप्त नहीं हो पाएगा, पर काम पूरा जरूर होगा और समय रहते इसका एप्रिसिएशन आपको मिल पाएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि दोस्तों के साथ में लंबी दूरी की कोई यात्रा प्लान कर रहे हो तो इस यात्रा को आज के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। इस यात्रा पर जाने से फायदा कुछ नहीं होना है। सोच करके बड़ी प्लानिंग है, एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी हैं, पर इन एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना यहां पर मुमकिन नहीं हो पाएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहूंगा कि वैलेंटाइंस डे को लेकर के जितने उत्साहित हैं, जितना ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये खर्चे इस समय में परिवार की आंखों में आ सकते हैं और इसके कारण आपके लिए परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। यह समय कहा जाए जिस चीज को हाथ लगा दो सोना बनाने की काबिलियत है। ऐसे समय में कोई भी चर्चा को लेकर के आगे बढ़ के देखिए, चाहे घर में मेहमान आए हैं उनके जीवन को लेकर के चिंतित थे या फिर उनके घर परिवार की स्थिति को लेकर के चिंतित थे, बात करके देखिए, आपको तह तक पहुंचना यहां पर संभव हो पाएगा। यह भी देखने को मिल सकता है कि परिवार में जो मेहमान आए हैं उनके द्वारा ही घर परिवार के किसी यंगस्टर के इस समय में विवाह संबंध का तय होना, यह भी संभावना प्रबल बन रही है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शत्रु जो इस समय घेरे रखे हैं उन पर इस समय में फिर से प्रहार करना, उनको हरा देना, यह यहां पर संभव हो सकता है। खासतौर पे जो कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम फाइट कर रहे हैं, आपके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर है। यह भी देखने को मिल सकता है कोई एग्जामिनेशन आपने दिया है, आज रिजल्ट आना है तो भी आपके लिए फेवरेबल, तो वहीं पे इस समय में अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल सकता है। यहां पर शानदार तरीके से कमाने का मौका तो अवश्य आ रहा है।
दिन हर तरफ से आपके लिए सुखद और शुभ सिद्ध हो रहा है। तो ऐसे ही समय में किसी को उधार दिया गया था, पैसा वापस मिलने में आनाकानी हो रही थी, तो आज के दिन प्रयास करके देखिए, ये प्रयास में काफी हद तक सफलता मिल सकती है। मैं ये कहूंगा पूरी सफलता नहीं है, ये नहीं कि 1 करोड़ का पेमेंट पूरा मिल जाएगा, 1 करोड़ नहीं 10,000 ही मान लीजिए कि 10,000 का पेमेंट ही आपको पूरा मिल जाए, पर यह अवश्य देखने को मिलने वाला है कि जो आपका पेमेंट बकाया है उसका कुछ हिस्सा अवश्य यहां पर रिलीज हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग को लेकर के परचेज करना चाहते हैं, डील फाइनलाइज करना चाहते हैं, रजिस्ट्री के लिए आज के दिन जाना चाहते हैं, तो अवश्य ही सुखद सिद्ध होगा। इस समय में अपने कामों में अनायास सफलता प्राप्त होना यह भी देखने को मिलेगा। अपने काम के अंदर इस समय में और ज्यादा गहराई से उतरने का प्रयास होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से नई टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास अवश्य होगा। यह समय पर पराक्रम में वृद्धि हो, मान सम्मान आपका बढ़े, समाज के अंदर जाएं तो लोगों के बीच में आपको अप्रिशिएट किया जाए, लोग आपका इंतजार करें, यह यहां पर अवश्य देखने को मिल सकता है। खासतौर पर गृहिणी जो है, अगर इस समय में किसी भी परिवार के मांगलिक कार्य में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो मान करके चलिए कि इस समय में काफी नए लोगों से मेल मुलाकात भी होगी और सभी का प्रेम आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा जो लोग हैं, कहीं ना कहीं अपनी नई जॉब के लिए इस समय में प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास जारी रखिए। इस समय में कहीं ना कहीं से कोई सुखद खबर अवश्य आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है। यह समय स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा लेकर के जाएगा, धार्मिकता की तरफ ज्यादा लेके जाएगा, धार्मिक कार्यों में रुझान ज्यादा बढ़ेगा। यह कहा जाए कोई साधना को लेकर के इस समय में आपको ज्ञान प्राप्त हो, यह देखने को मिल सकता है। पर जो नौकरी पेशा हैं और व्यापारी हैं, आपको इस समय में फिर भी ध्यान रखना है कि मान सम्मान को लेकर के इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है। सामने आए क्लाइंट इस समय में आपकी कुछ बड़बोलेपन के कारण कहा जा सकता है, या ये कहा जाए छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत के कारण इस समय में ये लोग, ये क्लाइंट्स आपसे दूरी बना सकते हैं। जो काम निकलवाने आया था वो बिना काम निकलवाए जा सकता है, और खुद भी बेकार के कामों में बेकार के लोगों के साथ में उलझे रहेंगे। गृहिणी की बात करें तो इस समय में मन कुछ बातों को लेकर के अशांत अवश्य है। छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही गहरा घाव कर चुकी हैं, उन चीज़ों को लेकर के इस समय में विचलित हैं, और कहीं पर भी ये बात करना चाहती हैं, इस बात को उठाना चाहती हैं, तो संभव नहीं हो पा रहा है। ये परेशानी अवश्य सामने उठ करके आ सकती है। यंगस्टर्स को भी ये कहूँगा कि इस समय में बेकार के कामों से और ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा खर्चों से बच करके चलिएगा। आपका इस्तेमाल हो सकता है। ये कहा जाए कि बड़े ही प्रेम पूर्वक आपसे बात की थी, जब तक उनका काम ना निकले, और जैसे ही काम निकला उसी के साथ में आपको रवाना कर दिया जाए, ये यहां पर परेशानी उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए इस समय में राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है, पर 8th हाउस का चंद्रमा है, इस कारण से ससुराल पक्ष के इस कारण, या ये कहा जाए ससुराल पक्ष में परेशानियों का सामना करना, छोटी छोटी बातों को लेकर के उदास हो जाना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में बाहरी लोग फिर भी ज्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि वो आपके मन की बात करते हैं, आपको अच्छा कहते हैं, और इसी के कारण ये कहा जाए एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया जाए आपके साथ, ये यहां पर परेशानी का सौदा बन सकता है। इस बारे में ध्यान रखिएगा। अपने अपने होते हैं और पराये पराये होते हैं। परायों का अपना बनने का प्रयास ये इस समय में आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। यहां पर स्वास्थ्य से संबंधित घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाएं हैं तो आप भी इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के टेंशन लेने से परहेज कीजिएगा। अपना मेडिकेशन है उसको स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना हो, यहां पर इस बारे में ध्यान अवश्य देना होगा। और ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं किसी कारण से अपने पार्टनर के साथ में, यही कहा जाए रिलेशनशिप में है, उसके अंदर दुर्गति देखने को मिल सकती है। ये समय जो है ये कष्टकारक बन सकता है, पीड़ादायक बन सकता है। कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं।
एक्सपेक्टेशंस का पूरा ना होना, ये इस समय में आपको उदास कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, शानदार लोगों का साथ मिलना, या ये कहा जाए इस समय में बहुत शानदार ही कमाई देखने को मिलना, यह अवश्य ही इस समय में सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो रही है। गृहस्थ जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, काफी ज्यादा सुखपूर्वक व्यतीत होगा। इस समय में रोमांस और रोमांच भी बढ़ेगा। तो वहीं पे जो भी लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, इस समय में अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में अगर बैठ करके चर्चा करें या खास तौर पे उनका सपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास करें तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। फंड्स को लेकर के चिंतित थे तो फंड्स भी बिजनेस में पंप इन किए जाने यहां पर संभव हो सकते हैं। चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल होने से इस समय में रोका जा सकता है। कोई क्राइसिस मोमेंट है, उस क्राइसिस को अवर्ट करना यहां पर संभव हो पाएगा। अब ऐसे समय में गृहिणी है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में मनमुटाव है, बहसबाजी है, उनका सामना अवश्य करेंगे। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो समय आते ही इस चीज को भुला करके आगे बढ़ना हो, वो भी देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के जो पार्टनर आपके हैं, लाइफ पार्टनर जो आपके हैं, वो यहां पे गुस्सा कर रहे थे, उस गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को समझते हुए उसका सोल्यूशन आप आगे लेकर के आती हुई नजर आ सकती हैं। यहां पर माताएं खास तौर पे अपनी संतान के साथ में यहां पर कोई चर्चा हो या ये कहा जाए बेहतर अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। किसी बात को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग को लेकर के इस समय में चर्चा करना चाहते हैं, तो माताओं को अवश्य ये कहूंगा कि इस समय में अगर इस दिशा में बात की जाए संतान के साथ में तो काफी ज्यादा अपने मन मुताबिक चीजों की बात हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक ये समय पॉजिटिव बन रहा है। चाहे कर्ज से मुक्ति हो, विवादों से मुक्ति हो, शत्रुओं से राहत हो, अवश्य ही यहां पर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में कोई भी फिजिकल पेन को लेकर के परेशानी थी, बीमारी है जिसमें फिजिकल पेन ज्यादा होता है, तो पेन से राहत अवश्य मिल सकती है। बीमारी से राहत नहीं है, पर पेन से राहत अवश्य मिल सकती है। ऐसे समय में अपने काम को लेकर के प्रयास आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिस कारण से आपकी कमाई भी बढ़ेगी। सफलता काम में इस समय में मिल सकती है। सही लोगों का साथ समर्थन होना, अपने सोशल सर्कल में इस समय में ग्रोथ देखना, यह भी आपके लिए काफी ज्यादा सुखमय सिद्ध होने वाला है। यहां पर खास तौर पे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय हो, या ये कहा जाए प्रॉपर्टी की रेंटल को लेकर के इस समय में कोई बात हो, तो वहां पर आपको सफलता यहां मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलना, सही लोगों का इस समय में समर्थन होना, यह आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। और खास तौर पे जो बेरोजगार थे, इस समय में अगर जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो यह समय आपके लिए सुखद सिद्ध हो सकता है। यह कहा जाए अपनी एक्सपेक्टेशंस को यहां पर आप सही निभाते हुए या उनको पूरा करते हुए इस समय में नौकरी पा सकते हैं। कोई सरकारी योजना का भी इस समय में लाभ उठाने का मौका, चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान को मिल सकता है। गृहिणी है तो गृहिणी अवश्य ही काफी चीजों को लेकर के विचलित थी, उनको इस समय में राहत मिल सकती है। घर परिवार का साथ समर्थन फिर से मिलना शुरू हो सकता है, या ये कहा जाए पुरानी भूली पिसरी बातों को लेकर के इस समय में परेशान होने से बेहतर आगे की सोच रखते हुए बढ़ जाए तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आपको खास तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा, अगर प्रपोज करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, प्रेम प्रस्ताव बढ़ने के लिए आगे रख रहे हो, तो अवश्य ही इस समय में बढ़ना आपके लिए सुखद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय, यानी कि महाशिवरात्रि पर कामना सिद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। देवादिदेव महादेव एक ऐसे देव हैं जो भोग और मोक्ष दोनों ही देने में उदारमान हैं, जिन्होंने हमेशा ही सभी के द्वारा ठुकराई हुई चीजों को अपनाया है। चाहे वो भांग हो, धतूरा हो, बीलपत्र हो, विष हो, हमेशा जग के विष को हर करके अमृत की वर्षा ही की है। अगर आप भी अपने शत्रुओं से परेशान हो, शनि के प्रकोप से परेशान हो, कालसर्प दोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, किसी रोग के कारण हमेशा परेशान ही रहते हो, या गृहस्थ जीवन में कलेश उत्पन्न रहता है, दांपत्य जीवन में कटुता रहती है,
ग्रह जनित अनेकानेक दोष हैं, संतान के विवाह में समस्याएं आ रही है। अगर ये आपकी समस्याएं हैं तो इस शिवरात्रि पर इन सभी समस्याओं का शमन करना आपके लिए मुमकिन है। कैसे? ये एक अवसर है मात्र आपके लिए। अगर आप परेशान हैं समस्याओं से तो शिवरात्रि से बढ़कर उपयुक्त समय नहीं है, क्योंकि यह पर्व है शिव भक्ति का। शिव जी जो गृहस्थ जीवन के आदर्श हैं, गौरी जैसी अर्धांगिनी हो, गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र हो, कैलाश जैसा शांत सुगम्य घर हो जहां चारों ओर शांति, अनुकरणीय संतान, सुचरित्र सुदृढ़ अर्धांगिनी, ऐसे जीवन कौन नहीं चाहता। इस उत्तमोत्तम पर्व पर शिवमय हो जाना और मांग लेना देवाधिदेव से सुख समृद्धि, सुमधुर दाम्पत्य, भोग और मोक्ष प्रदाता महादेव सक्षम है आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करने में, क्योंकि महादेव ही हैं जिन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। प्यार और करुणा से वो आए दिन दुखियों के दुख को पलों में हर लेते हैं। और शिवरात्रि पर कामना सिद्धि के लिए आवश्यक सामग्री जो आप प्रयोग कर सकते हैं इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में और अपनी सभी समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले महाकाल शिवलिंग। कहा जाता है कि काले शिवलिंग की पूजा से समस्त तरह के कलेश, चाहे वो शत्रु हो, रोग हो, ग्रह कलेश हो, इन्हें समाप्त किया जा सकता है। दूसरा, रुद्राक्ष और स्फटिक का ब्रेसलेट। इसे धारण करके आकस्मिक विपत्तियों से सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। नाग और नागिन का जोड़ा, रुद्राक्ष और कालसर्प यंत्र शिव के प्रिय आभूषण हैं। नाग जो इनके सारे अंगों को सुशोभित करते हैं, इसलिए कालसर्प दोष के लिए इन्हें शिव को अर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। फिर चांदी के बीलपत्र। बीलपत्र तो अक्सर आपने सुना होगा, पर शिवलिंग कभी भी बीलपत्र के बिना रहता नहीं है। और चांदी का बीलपत्र शुद्ध होता है, जिसे बारंबार जल से शुद्ध कर फिर से उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा संपूर्ण विवाह बाधा निवारण यंत्र, ये खास तौर पे उन संतानों के लिए है जिनके विवाह में परेशानी आ रही है। और सिर्फ विवाह बाधा यंत्र नहीं है, शिवगौरी यंत्र, कात्यायनी यंत्र, विवाह बाधा निवारण यंत्र और महामृत्युंजय यंत्र को सम्मिलित करके एक संयुक्त यंत्र का रूप दिया गया है, ताकि सभी का पूजन एक साथ हो सके। सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए, जाप के लिए कार्य सिद्धि माला। शिव हमेशा आपकी रक्षा करें और समृद्धि दें, तो इसके लिए शिव मणि लॉकेट यह आपको प्रदान किया जाता है। गोमती चक्र ये एक दुर्लभ वस्तु है और आसानी से प्राप्त नहीं होती है। इस दुर्लभ वनस्पति का प्रयोग साधक को असाध्य कष्टों से मुक्ति कर उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। और इसके अलावा सभी शुभ कार्यों में नारियल का तो प्रयोग अवश्य होता है, लेकिन जो अद्भुत हो, विलक्षण हो, अन्य से अलग हो, वो तांत्रिक वस्तु बन जाती है, क्योंकि उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिससे चिरकाल तक घर में लक्ष्मी का वास रहता है। तो तांत्रोक्त नारियल भी आपको प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ गणेश कवच पैंडल। शिवरात्रि पर गणेश कवच पैंडल को गले में धारण करना, जिससे जीवन के हर मोड़ पर विजय प्राप्त हो सके, ये भी आपको प्रदान किया जाता है। और साथ ही साथ कामना पूर्ति के प्रयोगों की जानकारी की विशेष एक बुकलेट आपको प्रदान की जाती है, जिसमें अपनी समस्या के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए, इन सामग्री के साथ में क्या मंत्र का जाप करना चाहिए है, ये सभी जानकारी आपको इस बुकलेट में प्राप्त होती है। अगर आप भी इस महाशिवरात्रि पर अपने और अपने परिवार की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए कोई उपाय खोज रहे हैं, तो ये आपके लिए विशेष है। आशा करता हूं आज का यह एपिसोड आपको पसंद आएगा, और अगर आप इन समस्याओं से त्रस्त हैं तो अवश्य ही आप महाशिवरात्रि पूजन कलश का उपयोग करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।